जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है ये? वैसे ही इतने समय से जो है भर्ती नहीं हो रही है, रैली नहीं हो रही है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल मेडिकल फिट बैठे हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है। ओपन भर्ती भी नहीं हो रही, रिलेशन भर्ती नहीं हो रही है, और जो एआरओ अलग अलग है, जेडर है, उनकी भर्ती भी सही से नहीं हो पा रही है। आंदोलन दिए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। और इस बीच में सरकार ने नया दाव फेंक दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी की। TOD क्या है ये माजरा, देखते हैं। सरकार का इसमें कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब तो स्टूडेंट बताएंगे ये कि बेनिफिट होने वाला है या इससे स्टूडेंट्स नुकसान में जा रहे हैं। क्या टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ही बच्चों को आगे भर्ती में लिया जाएगा, या जो पहले उनको ऑप्शंस मिलते थे रिलेशन भर्ती, ओपन भर्ती या अलग अलग एआरओ के थ्रू जाने का, वो भी उनको ऑप्शन मिलेगा, या सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी पर ही जो है वो डिपेंड रह जाएंगे, या अभी तक जो फिजिकल और मेडिकल में फिट हो चुके स्टूडेंट हैं उनको भी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ही आर्मी में ज्वाइन करवाया जाएगा। और क्या सिर्फ 3 साल के लिए ही सर्विस में स्टूडेंट को लगाया जाएगा, और अदर बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं? तो क्या सिर्फ 3 साल की सर्विस करने के लिए आर्मी में या एयरफोर्स नेवी, तीनों सेनाओं के लिए ये निकाला गया है टोट जो है, तो क्या सिर्फ 3 साल की सर्विस करने के लिए ही स्टूडेंट अपने 3-4 साल तो जो है फिजिकल मेडिकल की तैयारी में लगा देता है? 3 साल स्टूडेंट ने लगाए हैं भाई, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर 3 साल तो स्टूडेंट ने तैयारी में लगाए हैं। और क्या सिर्फ 3 साल के लिए ही सेना में जा पाएगा? क्या है पूरा माजरा, देखते हैं इस वीडियो में, डिटेल के साथ देखेंगे ताकि इधर उधर आपको बार बार नहीं भटकना पड़े। स्क्रीन पर आइए, डिटेल के साथ देखते हैं। हाँ जी, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा जो है डिटेल के साथ पूरा यहाँ पे चार्ट रेडी कर लिया है, ताकि आपको जो है आराम से फ़ायदे नुकसान जो भी चीज़ें हैं क्या है ये सब समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्मी में हम किस तरह से जा सकते हैं। मुख्य जो बिंदु है यहाँ पे वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, कितनी तरह से आर्मी के अंदर जवान या ऑफिसर्स जो हैं होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर परमानेंट कमीशन की, जिसके अंदर जो है लाइफ टाइम तक चलता है। लाइफ टाइम ये नहीं कि आप मर रहे हो तब तक आपको ड्यूटी देनी है। एक फ़िक्स एज होती है, जैसे जवान के लिए जो है लगभग 15 साल की होती है, और जो ऑफिसर रैंक पे जाते जाते उनकी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये रहता है। तो एक तरह से ये आप परमानेंट कमीशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें जो है 10-15 साल के बाद में जो है रिटायर हो जाते हैं, आगे प्रमोशन नहीं लेते जो लोग, या जो अपनी ड्यूटी होती है फिक्स ड्यूटी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जाते हैं उनको करनी होती है। तो एक तरीका ये होता है, इसके अंदर आगे से आगे प्रमोशन लेके जो है आप मतलब 60 साल की एज तक भी ड्यूटी कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन के अंदर बता रही हूँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, लगभग 10 से 15 साल। उसके बाद में अब नई बात जो चल रही है टूर ऑफ ड्यूटी की, तो ये बात एक बार पहले भी उठी थी, विपिन रावत सर की अध्यक्षता में जो है ये बात उठाई गई थी, ये नया प्लान आया था। फ़ायदे नुकसान भी आगे जानेंगे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें, जम के शेयर करें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न बच्चों को नहीं रहे। मुख्यतः जो है 3 साल, मुख्यतः स्टूडेंट्स 3 साल के लिए इसको बताया जा रहा है कि 3 साल के लिए जो है स्टूडेंट्स को सेना में भर्ती किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 5 साल तक भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है 3 साल की न्यूज़ मिल रही है, 5 साल भी हो सकता है। अभी तक पूरी रणनीति, पूरी इसकी प्रक्रिया जो है, कैसे रहेगा टूर ऑफ ड्यूटी का प्रोसेस, पूरा प्रोसेस नहीं बताया है आर्मी ने या सरकार ने। तो अभी के लिए हम 3 साल तो मान के ही चलते हैं, ठीक है। इसमें जवानों को भी लिया जाएगा और ऑफिसर्स को भी, ऑफिसर्स रैंक पे भी जो है लिया जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है वो भी देखेंगे और नुकसान क्या है वो भी देखेंगे। इसके अलावा आपको टेरिटोरियल आर्मी का पता ही है। इसमें ज़्यादातर तो जो वीआईपीज़ हैं, लाइक कोई अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जिन्होंने देश के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया, ज़्यादातर वो लोग जाते हैं। उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद में वो जो अपना पर्सनल वर्क कर रहे थे वो वर्क भी वो करते रहते हैं। लाइक महेंद्र सिंह धोनी मान लो आप, वो भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है भारत का।
ट्रेनिंग लिया है उन्होंने, फिर जो देश सेवा में जो उनका क्षेत्र था वो काम वो करते रहते हैं, और जब आर्मी बोलती है कि ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुला लिया जाता है। इसके बाद में इन्वर्स इंडक्शन का प्रोसेस आता है। ये क्या है इन्वर्स इंडक्शन? इसमें ऐसे होता है कि जो भी अदर हमारी फोर्सेस है, लाइक सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ है, या अदर कोई पुलिस फोर्स है, उसमें कोई स्पेशल या कोई बहुत अच्छा वर्क करने वाले जो सर्विसमैन होते हैं, उनको जो है आर्मी अपने में बुला लेती है। उनको भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है और उनको कहती है आप थोड़े समय जो है हमारे साथ रहिए, और उसके बाद में लगभग 5 साल के बाद में वापस जो उनका प्रोसेस चल रहा होता है, जिस क्षेत्र में वो होते हैं, मानो बीएसएफ में है, तो वापस वो चले जाते हैं। इसमें आर्मी उनको पेंशन नहीं देती है, क्योंकि पेंशन बनती है 17 साल से ज़्यादा की जो नौकरी होती है उसके लिए। आर्मी उनको पेंशन नहीं देगी, उनको पेंशन मिलेगी जैसे अगर कोई बीएसएफ में नौकरी कर रहे थे वो इसके अंदर आ जाते हैं, फिर वापस वो बीएसएफ में चले जाते हैं, बीएसएफ ही उनको पेंशन देगा, या अदर कोई फोर्सेस है तो वो देगा। हाँ, टेरिटोरियल आर्मी का मैंने आपको बता ही दिया है कि ज़्यादातर तो जो स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं, या इसमें अदर से एग्ज़ाम भी लगता है, उस तरह से भी आप जा सकते हैं। और ये मैंडेटरी सर्विस ये इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है और इतना हमारे पास जो है बजट नहीं रहता है। इसका मतलब होता है कि 2-2.5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, इजराइल वगैरह में ये चलता है। इसमें सभी को ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी आपत्ति आए, कोई भी कभी ज़रूरत पड़े तो सभी लोग ट्रेंड हों और वो जो है सरहद पे आ जाएं। तो ये भारत में पॉसिबल नहीं है, तो ये भारत में नहीं चलता है, इसको हटाइए। ठीक है, अब हम टूर ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे थे, टूर ऑफ ड्यूटी पे आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ये होने वाले हैं, क्या है देखिए। इसमें बताया जा रहा है मोस्टली यही कि एक इंटर्नशिप होगी 3 साल की, आप मान सकते हैं। सरकार को क्या फ़ायदे होने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखिए। तो सरकार को फ़ायदा ये होगा कि आर्मी के अंदर जो है एकदम यंग, एकदम यूथ, एकदम युवा उनको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये फ़ायदा होगा। हालांकि आर्मी में डिसिप्लिन ऐसा होता है, ऐसी उनकी ट्रेनिंग होती है कि 40-45 साल की एज के जो सर्विसमैन हैं उनमें भी जोश पूरा भरपूर रहता है। लेकिन सोचो एकदम फ्रेशर गया, एकदम नया 17-18 साल का बड़ा युवा बंदा जा रहा है, तो उसकी फिर एक और अलग बात होती है। तो सरकार को, आर्मी को ये इससे फ़ायदा होने वाला है कि एकदम नया फ्रेशर बंदा मिलेगा। दूसरा ये है कि वो डबल जोश हो जाएगा, क्योंकि छोटी उम्र में जोश ज़्यादा होता है, युवा अवस्था में जोश और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सरकार को फ़ायदा यही है कि इसमें पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। पेंशन बनती है भाई 17 साल की सर्विस के बाद में, तो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। सेना के अंदर जो है संख्या में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कैसे हो जाएगी? क्योंकि नए नए कैंडिडेट्स आते जाएंगे, पेंशन उनको देनी नहीं है तो और ज़्यादा कैंडिडेट वो ले सकती है, सरकार या आर्मी जो है और ज़्यादा कैंडिडेट ले सकती है। और जैसे मानो अभी 1000 कैंडिडेट ले लिए, ठीक है, अभी ये 1000 आगे चलते जाएंगे, हर साल 1000 लेती जाएगी, अगले साल 1000 लेगी तो अगले वाले रिटायर हो जाएंगे। इस तरह से 3 साल की तो प्रोसेस है, तो ये सेना में वृद्धि होगी। ठीक है, संख्या में कैंडिडेट्स की संख्या में वृद्धि होगी, तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब स्टूडेंट को भाई इससे फ़ायदा है या नुकसान है, इसकी बात करें तो चलिए सबसे पहले तो मैं फ़ायदा बता देती हूँ। पहले फ़ायदा बता देती हूँ कि आर्मी में जाने का मौका मिलेगा। आर्मी में जाने का मौका मिलेगा। अब आप बोलोगे आर्मी में जाने का मौका तो हमको वैसे ही रैली, ओपन रैली हो, रिलेशन रैली हो, या जिस तरह से भी आपका ARO का, ZRO का जो भी हो, मौका मिलता है। देखो, आप तैयारी करते हो, आप में जोश है, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन सभी स्टूडेंट नहीं लग पाएंगे ना। मानो 100 स्टूडेंट के लिए भर्ती निकली तो सिर्फ 100 ही लग पाएंगे। अब तैयारी करने वाले हैं 5000, लगेंगे कितने? 100 ही। बाकी तो बच गए। तो बाकी बच गए जिनका सपना है आर्मी में जाने का, आर्मी का लाइफ जीने का, उनका सपना टूटेगा नहीं। उनको यहाँ पे मौका मिलेगा आर्मी में जाने का, आर्मी की लाइफस्टाइल जीने का, आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो बाई चांस बहुत मेहनत करने के बाद में भी जो है
आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे उनको मौका मिलेगा। तो ये इसका फ़ायदा है। नुकसान भी मैं बताऊंगी, पहले एक बार फ़ायदा देख लेते हैं, ठीक है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। 3 साल के लिए तो कम से कम आपको सैलरी मिलेगी, 3 साल के लिए तो कम से कम आपको सैलरी मिलेगी, यानी बेरोजगार जो स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरी का अवसर यहाँ पे मिल रहा है। डिसिप्लिन आप सीखोगे, ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, राष्ट्रवाद आप सीखेंगे, बहुत चीज़ें जो है आर्मी में जाने के बाद वो लाइफस्टाइल आपको जीने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। उसके आपको फ़ायदे कैसे होंगे? अब जो सरकार है, आर्मी है, इसमें आपको एक फ़ायदा मुझको ये लगता है कि ये देने वाली है कि जो ये सर्विस सीख के आएंगे, 3 साल जो है अपने आर्मी में दे के आएंगे, उनको कुछ फैसिलिटी दी जाएगी जो कि इस प्रकार हो सकती हैं कि अदर कोई एग्ज़ाम हो, जैसे कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई बैंक का हो, कोई पटवारी हो, कोई लेखपाल हो, कोई कुछ एग्ज़ाम हो, कोई कॉरपोरेट सेक्टर में हो, कोई सिविल सेक्टर में हो, इस तरह से जो अदर एग्ज़ाम है उनमें कुछ जो छूट एक्स सर्विसमैन को दी जाती है, इस प्रकार की छूट आर्मी आपको दिलवा सकती है। तो 3 साल आर्मी में नौकरी करके आप अलग सेक्टर में भी आ सकते हो। वो छूट का फ़ायदा उठाकर, मानो पटवारी आप लग रहे हो तो वो छूट का फ़ायदा उठाकर आप थोड़े कम समय में या थोड़ी कम तैयारी में भी आप लग पाओगे। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है कि जो बहुत तैयारी करने के बाद में भी ओपन भर्ती देख रहे हैं या रिलेशन भर्ती जो भी देख रहे हैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए और उनके पास आगे मौका हट गया, तो वो इसके अंदर भी एक ट्राई मार सकते हैं अपनी कि क्या पता यहाँ पे मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है? रैंक मिलेगा। हाँ, जो ऑफिसर लेवल पे जाएंगे या जो सिपाही भी जाएंगे वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और सैलरी मिलेगी, रैंक मिलेगी, अन्य नौकरी में छूट मिलेगी। तो ये सब फ़ायदे जो है आर्मी सरकार आपको देगी। उसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलती है, कहा गया था जब पिछली बार भी 1-1.5 साल पहले ये जारी हुआ था टूर ऑफ ड्यूटी का जो मामला है, कि जो स्टूडेंट्स ओवर एज हो जाते हैं, जो थोड़ी बड़ी उम्र के स्टूडेंट है, अभी तो जैसे जीडी ट्रेड्समैन में ये जीडी में 21 साल तक के या अन्य कोई में लो मानो कलर टेक्निकल में तो 23 साल तक के इतने बच्चे जा सकते हैं। तो थोड़ी बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स भी जो बाकी और तरह की भर्तियां नहीं देख पा रहे हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा आर्मी में शामिल होने का। तो ये फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट के लिए। अब नुकसान की बात करते हैं कि नुकसान क्या। सबसे बड़ा तो नुकसान जी यही है कि कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। क्या है? पेंशन नहीं मिलने वाली है। और 3 साल बाद में 3 साल तक तो चलो आपको सैलरी मिल गई, पर 3 साल बाद में वही सेम समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी कि अब क्या करें। फिर वापस नए सिरे से आपको शुरुआत करनी है कि क्या कुछ और करें। हालांकि जो छूट मिलेगी आपको अलग भर्ती में देखने की, अलग भर्ती में जाने की, अलग कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह मान लो या कोई प्राइवेट सेक्टर भी मान लो, उनमें भी आपको जो है काफ़ी दरवाजे खुल जाएंगे जाने के, पर आपको जाना तो होगा, उसके लिए अलग मेहनत करनी होगी। 3 साल बाद में वापस वही टेंशन कि अब क्या करें। स्थिरता नहीं रहेगी। स्थिरता तो ये नहीं रहेगी कि 3 साल बाद में ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अन्य भर्ती और रैलियों में कमी आएगी। सबसे बड़ा झंझट तो जी यही है, सबसे बड़ा झंझट यही है कि जो अदर भर्ती हो रही है, भर्तियाँ होगी, ऐसे नहीं होगा कि सब कुछ ही इस पे टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है इसके थ्रू कैंडिडेट आर्मी के अंदर जाएंगे, जो फ्रेशर्स जाएंगे इसके अंदर। मतलब जो है रैलियों में जो अभी तक जिस प्रकार की रैलियां होती आई थी उसमें कुछ परसेंटेज तो अभी बताया जा रहा है, जैसे न्यूज़ मिल रही है, लगभग 25%, लगभग। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट आप मान के चलिए ऑलमोस्ट ये ही मानना है आपको कि अन्य भर्ती और जो रैलियां हो रही हैं उसमें कमी तो आएगी स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा ये है कि 3 साल बाद फिर से वही बेरोजगारी की समस्या, ये मैंने बता ही दिया है। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान मैंने दोनों बता दिए हैं। अब सरकार को या आर्मी को क्या फ़ायदे हैं? उनको ये फ़ायदा है कि देखो, जो रेगुलर जो जवान होता है, जो अभी तक की प्रोसेस चल रही थी उसमें लगभग सभी भत्ते वत्ते मिला के, पेंशन वेंशन मिला के एक जवान पे खर्च आता था 11 करोड़ का, ठीक है।
ये एवरेज बताया है। और टूर ऑफ ड्यूटी में 3 साल की ही प्रोसेस रहेगी, तो अधिक से अधिक अगर बात करें तो 1 करोड़, ठीक है, इतना खर्च आएगा। तो बहुत सारे पैसे जो हैं सरकार के बचने वाले हैं, उसको वो अलग डिफेंस क्षेत्र में यूज़ करे या जो वो चाहे करे, भाई उनकी मर्जी। अगर डिफेंस क्षेत्र में इन पैसों का यूज़ करती है, अलग अलग बढ़िया हथियार ले लेती है, तो वो उनकी समझदारी की बात है। तो ये सरकार को या आर्मी को इससे फ़ायदा होने वाला है। अब न्यूज़ क्या बनती है, वो देखते हैं कि न्यूज़ ये बनी है एक तो कि लगभग जो है ये टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भी जिन जवानों को या जिन ऑफिसर्स को लिया जा रहा है, उनमें से लगभग जो है 25% जवानों को परमानेंट किए जाने की भी बात है। उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू क्या ये किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके ऊपर। प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों इसके ऊपर कि क्या परमानेंट किया जाएगा, बताया नहीं है अभी तक। इसके ऊपर कोई प्रक्रिया, पूरी जो प्रोसेस है वो नहीं बनी है, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि लगभग 25% जवान जो कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना में शामिल किए जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनको परमानेंट किया जा सकता है क्या, ऐसा बताया जा रहा है। अन्य नौकरियों में छूट दी जाएगी, ये तो करने ही वाली है, डेफिनेट सी बात है, ये तो आर्मी को या सरकार को करना ही पड़ेगा। ये करेगी तभी तो कुछ स्टूडेंट जो है इसमें हिस्सा लेंगे, वरना स्टूडेंट्स क्यों ही इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो ये जो लालच है वो आर्मी को देना ही पड़ेगा अन्य नौकरियों में स्टूडेंट्स को 3 साल बाद, जब वो ये टूर ऑफ ड्यूटी करके आ जाएं उसके बाद में। अब प्रश्नवाचक चिन्ह एक और है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ एक जो रेगुलर सर्विसमैन है उसको मिलती है, क्या वो सेम फैसिलिटीज़ एकदम सेम प्रोवाइड करवाई जाएगी या नहीं, इसके ऊपर भी अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बारे में खुलकर चर्चा नहीं हुई है। और स्टूडेंट्स, मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि अप्रैल के अंदर ये प्रस्ताव लाने की पूरी संभावनाएं हैं। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी तक जो है भर्ती प्रक्रिया ढीली पड़ रही थी, लेट हो रहे थे एग्ज़ाम, और जो भर्तियां हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये टूर ऑफ ड्यूटी वाला मुद्दा भी जिम्मेदार हो सकता है। बट जो स्टूडेंट फिज़िकल और मेडिकल फिट हो चुके हैं, जिनका सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम बाकी रहा है, उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है, पहले जो प्रोसेस आर्मी में निर्धारित हो चुका है, जिस प्रोसेस के तहत आपका एग्ज़ाम होना था, उसी प्रोसेस के तहत आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि आपका एग्ज़ाम भी, अब जो आपका प्रोसेस भी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो स्टूडेंट इतने टाइम से फिज़िकल मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि उनकी रैली, जो जैसे एआरओ में ओपन रैली मान लो, या आपकी रिलेशन भर्ती की रैली, सेंटर की भर्ती ये मान लो, वो उसी तरह से होंगी। उनकी संख्या में कुछ कमी आ सकती है, और साथ में ही ये टूर ऑफ ड्यूटी वाला सिस्टम भी लगाया जाएगा कि कोई स्टूडेंट इसके तहत जाना चाहता है तो वो इसके तहत आर्मी में चला जाए। तो ये दोनों ऑप्शन उन स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। बट ऐसे नहीं सोचना है कि आर्मी का पूरा ही तख्ता पलट हो जाएगा और सिर्फ जो है टूर ऑफ ड्यूटी ही बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी प्रक्रिया चल रही है वो भी चलती रहेगी, एकदम से बहुत चेंज जो है नहीं किया जा सकता है इसमें। अब प्राथमिकता क्या बता रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट इसमें ज़्यादा लिए जाएंगे, तो जैसा कि आपको पता है, नॉर्मल जो भर्ती होती है अपनी, उसमें भी जनरल ड्यूटी के सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी वही प्राथमिकता रहेगी। और जो ट्रेड्समैन के इसके अलावा वो भी लिए जाएंगे कुछ मात्रा में। तो ये इस तरह की ये पूरी प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट ये लागू करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे अखबार में आप पढ़ सकते हैं, अग्निपथ जो है इसके लिए नाम रखा गया है। अग्निपथ, सेना में नौकरी के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में स्टूडेंट्स जा सकेंगे, मतलब उनको कुछ छूट मिलेगी उन युवाओं को जो सर्विस करके आएंगे। यहाँ पे संविदा सैनिक कहा जाएगा इनको। सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, ठीक है। वजह क्या है इसकी, 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। फ़ायदा क्या है, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन के खर्चे से सरकार और आर्मी बच जाएगी, ठीक है।
मौका क्या मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या है कि बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी हो जाएगी। ये मौका सरकार या आर्मी जो है उनको दे सकती है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही, प्रदर्शन अगर शानदार रहा तो आप परमानेंट हो सकते हो, स्थायी आपको किया जा सकता है। ठीक है, आगे की न्यूज़ देखते हैं। सख्त ट्रेनिंग के बाद कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किए जाएंगे जवान। आईटी प्रोफेशनल के लिए भी मौका उनको दिया जाएगा। कहाँ तैनात होंगे, क्या करेंगे, कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए और सूचना जुटाने के लिए, टेक्नोलॉजी के काम करने के लिए। ठीक है, किनको मौका दिया जाएगा, जो किन्हीं कारणों से अन्य दिशा में मुड़ गए हैं। आईआईटी और अन्य प्रोफेशनल स्ट्रीम के युवा भी इसमें शामिल हो पाएंगे। अग्निपथ योजना कब बनी थी? 2 साल पहले बनी थी। पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों की वापसी करवाई गई थी। कोरोना के दौरान नहीं हुई सेना में बहाली। कोरोना महामारी के दौरान करीब 2 साल से सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती नहीं हो पाई है। इससे तीनों सेनाओं में 1.25 लाख से अधिक पद जो हैं वो पद खाली हैं। हाँ, ये बात और ध्यान रख लेना, बताई नहीं क्या मैंने वीडियो में, ये बात ध्यान रख लेना। सिर्फ आर्मी ही नहीं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेवाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा और इनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी, साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि रक्षा बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने सरकार के उच्च अधिकारियों को इस बारे में प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं ये अग्निवीर बाद में कॉरपोरेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे, मतलब उनको किसी तरह की छूट दी जाएगी या कोई स्पेशल अथॉरिटीज़ दी जाएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। यही न्यूज़ यहाँ फर्स्ट इंडिया की न्यूज़ देखते हैं। तो सेना भर्ती में होगा बड़ा बदलाव। मोदी सरकार बना रही है सैन्य भर्तियों में बड़ा बदलाव करने का मन। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए लाएगी अग्निपथ प्रवेश परीक्षा, जिसके जरिए सेना में आए सैनिकों को कहा जाएगा अग्निवीर। अग्निपथ प्रवेश योजना से सेना में शामिल हुए सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी और उनको सेवा देने का मौका मिलेगा। वहीं बाकी के सैनिक मात्र 3 वर्ष की नौकरी के बाद हट जाएंगे सेना से और वो आजमा सकेंगे सिविल सेक्टर की नौकरियों के लिए अपनी किस्मत को, क्योंकि उनको कुछ छूट दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। इस योजना से हथियार प्रणाली के आधुनिकीकरण पर खर्च होगी बड़ी राशि, मतलब जो पेंशन वेंशन का रुपया बचेगा उससे और हथियार खरीदेंगे, आधुनिकीकरण पे जोर देंगे। सैन्य बजट का बड़ा हिस्सा होगा हथियार प्रणाली के आधुनिकीकरण पर खर्च। दूसरी ओर उत्सुक युवाओं को मिलेगा अपना सपना पूरा करने का मौका, जो किसी वजह से थोड़ा सा चूक गए थे भर्ती में सिलेक्ट होने से, उनको मौका मिलेगा, उनको आर्मी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। यहाँ पे ये न्यूज़ यहाँ पे सेम ही है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वही टूर ऑफ ड्यूटी वाला ही बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को लगभग जो अभी बताया जा रहा है 3 साल के लिए जो है चयनित किया जाएगा और उसके बाद में कुछ जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनको स्थायी भी इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये मुद्दा विपिन रावत सर के समय चला था 1-1.5 साल पहले, उसके बाद कोरोना ये सब चल गया और बात यही कही जा रही है क्या पता इस वजह से जो है अभी जो भर्ती परीक्षा हो रही है वो थोड़ा लेट हो रही है। तो अभी जो आंदोलन वगैरह चल रहे थे स्टूडेंट्स के, उसके बीच में ही ये सब वापस ये दाव खेल देना या ये पासा फेंक देना एक सरकार का रवैया हो सकता है। अब नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको वीडियो में अच्छे से क्लियर करके बता दी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और इसको रिसर्च करने की या सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आप
जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, अपनी नॉलेज को और बेहतर बनाएं। और कहीं भी देखिए कुछ चीज़ अगर मुझसे छूट गई है या कुछ नए चेंजेस होते हैं इसके अंदर, कोई नई प्लान्स जो है पता चलते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो आप भी मुझे बताएं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, तरुणा डिफेंस एकेडमी ऐप ज्वाइन कर लीजिए अपनी तैयारी के लिए, तरुणा डिफेंस एकेडमी प्ले स्टोर से। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद, जय भारत।